जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज के क्लास में हम लोग ओईएम का चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ टूल्स, यानी औजार का इस्तेमाल। पार्ट 1 करेंगे इसमें, और इसके पहले 6 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट से उसको देखिए। और आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे यूज ऑफ टूल्स का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, नट्स और बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा स्पैनर या फिर रिंच। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीनरी रख रखाव में फीलर गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दो भागों के बीच छोटे अंतराल या क्लियरेंस को मापने के लिए। नेक्स्ट, वेल्डिंग के दौरान चिंपिंग और स्लैग हटाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा चिंपिंग हथौड़ा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीन टूल्स को तेज कसने के लिए बेंच ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, किस सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए? तो वो होगा आपका सेफ्टी गॉगल्स और आँख की सुरक्षा पहने। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा टैप। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, और एक छोटी सी अपडेट दे दें आप लोग के लिए। ओईएम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 पीडीएफ होंगे। इससे फुल सिलेबस कवर होगा आपका, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन भी कर जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं जिसके आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, लेने के लिए इसको दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, उत्खनन मशीनरी पर द्रव स्तर की जांच करते समय या फिटिंग कसते समय मानक कैलिब्रेटेड टूल्स का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो यह घटकों को नुकसान और रिसाव से बचाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल मेटल रॉड या बोल्ट पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए कौन सा टूल सबसे उपयुक्त है? तो वो होगा डाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर, यांत्रिक कार्य पूरा करने के बाद हैंड फाइल्स को बनाए रखने का सही तरीका क्या है? तो वो होगा फाइल कार्ड या फिर ब्रश का उपयोग करते समय धातु के चिप्स को साफ करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मिलीमीटर के अंश तक आंतरिक और बाहरी व्यास के पूर्ण सटीकता मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा वर्नियर कैलिपर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर देख लेते हैं। भारी मशीनरी में विशेष रूप से टॉर्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह बोल्ट को एक सटीक निर्दिष्ट तनाव मान तक कसने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीन युक्त सतह की समतलता और 90 डिग्री के कोण पर वर्गाकारिता की जांच के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 12 नंबर, धातु की प्लेटों में छेद करने से पहले सेंटर पंच का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा एक छोटा गड्ढा बनाना, ताकि ड्रिल बिट फिसले नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमित स्थानों में जहां टूल का पूरा घूमना असंभव है, किस प्रकार का स्पैनर सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका रचेट स्पैनर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संचालन के बाद न्यूमेटिक टूल को संग्रहित करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो वो वायु आपूर्ति
डिस्कनेक्ट करे और कुछ बूंद तेल से आंतरिक भागों को चिकना करे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त बेयरिंग धातु को खुरचने या सपाट स्लाइडिंग सतहों को साफ करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा स्क्रैपर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की तुलना में अधिक सटीकता से क्या मापता है? तो यह 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से तक बहुत बारीकी रैखिक आयाम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यंत टाइट बोल्ट को भारी भरकम ढीला करने के लिए एडजस्टमेंट रेंच का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो यह समायोज्य जबड़ा फिसल सकता है और बोल्ट के कोनों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ऑपरेटर को चोट पहुंचा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कट पैटर्न के आधार पर फाइलों का मानक वर्गीकरण क्या है? तो वो होगा सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु की चादरें काटने, प्लेटों को विभाजित करने या भी ग्रूव को साफ करने के लिए कौन सी छेनी आदर्श है? तो वो होगा क्रॉस कट छेनी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मशीनरी रखरखाव में पुलर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होगा हथौड़े से नुकसान पहुंचाए बिना कसकर फिट किए गए गियर, पुली या फिर बियरिंग को सुरक्षित रूप से निकालना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार के हथौड़ों का सिर नरम होता है जिनका उपयोग फिनिश या नाजुक मशीन सतहों को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है? तो वो होगा मैलेट या फिर सॉफ्ट फेस्ड हथौड़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्कशॉप रखरखाव में डायमंड पॉइंट छेनी का विशिष्ट उपयोग क्या है? तो वो होगा चौकोर कोनों और भी ग्रूव को साफ करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोणीय विक्षेपण या रन आउट को मापकर सॉफ्ट या पुली के संक्षेपण की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा डायल इंडिकेटर या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर, उत्खनन मशीनरी ट्रैक या लिंकेज पिन से जुड़े यांत्रिक मरम्मत में पिन पंच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह छेद से सीधे बेलनाकार पिन या रिवेट्स को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक गर्मी पैदा किए बिना घुमावदार या सीधे लेआउट लाइन के साथ पतली धातु की चादरें काटने के लिए कौन सा हैंड टूल सबसे उपयुक्त है? तो वो होगा टीन स्पेंस या फिर एविएशन स्पेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का संचालन करते समय क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए? तो यह सुनिश्चित करें कि शरीर अच्छी तरह से ग्राउंडेड है और वर्कशीट सुरक्षित रूप से कार्य कर किया गया हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर, हैंड हैक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग का कार्य क्या है? इसका कार्य हो जाएगा ब्लेड की मोटाई से चौड़ा कर्व कट चौड़ाई बनाना जिससे यह फंसे या जाम ना हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल में चौड़ाई में समांतर चापों के कटे दांत होते हैं और मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, तांबा या सीसा जैसी नरम धातुओं के लिए उपयोग की जाती है? तो वो होगा कर्व कट फाइल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रू एक्सट्रैक्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा टूटे हुए स्टड बोल्ट या स्क्रू को निकालकर जो सतह के बराबर या नीचे कट गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर,
हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट गेज को अत्यधिक सावधानी से क्यों संभाला जाना चाहिए और भारी झटकों से क्यों दूर रखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी होगा, आंतरिक सटीकता और बोर्डन ट्यूबों का या तंत्र को नुकसान से बचाने के लिए सटीक दबाव रीडिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल में पंच द्वारा बनाए गए मोटे व्यक्तिगत दांत होते हैं और इसका व्यापक रूप से लकड़ी, प्लास्टिक या नरम गैर धातु सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होगा रास्प कट फाइल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, सटीक फिटिंग और असेंबली कार्य में स्क्रैपर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होगा आपका एक वास्तविक सपाट मिलन सतह प्राप्त करने के लिए धातु की सतहों पर ऊंचे स्थानों को खुरच हटाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइलिंग, कटिंग या थ्रेडिंग के दौरान गोल पाइप या अजीब आकार के वर्कशीट में सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए आमतौर पर किस ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंच वाइज या फिर पाइप वाइज। चलिए नेक्स्ट, मशीन युक्त या फिनिश घटकों को क्लैंप करते समय बेंच वाइज में तांबे या शीशे को नरम जबड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह कठोर स्टील वाइप जबड़ों को फिनिश घटक की सतह पर खरोंच या निशान लगाने से रोकने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिकल के टूल किट में कार्बिनेशन प्लायर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो यह तारों को पकड़ना, पतली धातुओं को मोड़ना और छोटे तारों को काटना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर, किस छेनी में हाफ राउंड कटिंग एज होती है और इसे विशेष रूप से बियरिंग या बुशिंग में ऑयल ग्रूव काटने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वो होगा आपका हाफ राउंड मोज या फिर वेव चिसेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी वर्कशॉप पाउंडिंग के दौरान पाउंडिंग के लिए उपयोग करने से पहले हथौड़े के हैंडल के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो वो होगा आपका, यह कसकर फिट होना चाहिए, दरारों से मुक्त होना चाहिए और सुरक्षित रूप से वेज किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, आंतरिक बोर माप के दौरान बाहरी माइक्रोमीटर के साथ टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह सटीक रीडिंग के लिए आंतरिक सिलेंडर बोर आयामों को माइक्रोमीटर में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, भारी उत्खनन मशीनरी की नियमित सर्विसिंग के दौरान ग्रीस गन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? वो होगा आपका पिवट पिन, जोड़ों और बिनियरिंग्स के ताजा चिकनाई वाला ग्रीस डालना, गंदगी को हटाना और घर्षण को कम करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चरम सटीकता के साथ बाहरी लंबाई, व्यास से मोटाई को मापने के लिए सी आकार के फ्रेम और 5 इंच स्क्रू तंत्र के साथ कौन सा विशिष्ट टूल डिजाइन किया गया है? तो वो होगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, काटने या मशीनिंग से पहले सीधे धातु की चादर या प्लेटों की सतहों पर रेखाएं और सटीक माप चिन्ह अंकित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा स्क्राइबर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक कार्यशाला संचालन में रीमर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा पहले से ड्रिल किए गए छेद को सटीक चिकने आयाम तक बड़ा करने और फिनिश करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉस रेस्टेड स्क्रू से स्लिप होने और बाहर निकलने को रोकने के लिए किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को एक विशेष टिप जैसे फ्लिक्स या पॉजिटिव के साथ डिजाइन किया गया है?
तो वो होगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर, यदि ठंडी छेनी के प्रहार करने वाले सिर पर मशरूम जैसी धारा बन गई है तो उसका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो वो होगा आपका फैले हुए धातु के चिप्स का हटाकर चिप्स खतरनाक तरीके से टूट सकते हैं और उपयोगकर्ता की आंखों या हाथों को घायल कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस माप उपकरण में एक भारी आधार और एक संदर्भ सतह से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर को पकड़ने वाला एक बारीक समायोजन क्लैंप होता है, तो वो होगा वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर, स्टील या ढलवा जैसे सामान्य कठोर धातुओं पर उपयोग की जाने वाली कोल्ड छेनी के लिए कटिंग एज का मानक कोण क्या है? तो वो होगा 60 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी वाहन के पहिया बियरिंग्स और एक्सेल पर पाए जाने वाले बड़े स्लॉटेड नट को सुरक्षित या ढीला करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका हुक स्पैनर या फिर सी स्पैनर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु की तैयारी और टूल रखरखाव के दौरान वायर ब्रश की मुख्य भूमिका क्या है? इसकी मुख्य भूमिका वेल्डिंग या पेंटिंग से पहले धातु की सतहों से जंग, पेंट, स्केल और गंदगी को हटाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर, सॉकेट हैंड कैप स्क्रू को चलाने के लिए विशेष रूप से षटकोणीय क्रॉस सेक्शन के साथ कौन सा टूल डिजाइन किया गया है? तो वो होगा एलन की हेक्स रेंच, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीन फाइलों को वर्क बेंच पर मारने के बजाय फाइल ब्रश या फिर फाइल कार्ड से साफ करने की सख्त सिफारिश क्यों की जाती है? तो यह मारने से भंगुर हाई कार्बन स्टील फाइल बॉडी टूट सकती है या उससे नाजुक दांत टूट सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। 51 नंबर, इस विशिष्ट स्पैनर में अजीब कोणों पर आसानी से फास्टनरों तक पहुंचने के लिए 2 सिरों पर एक स्क्रूल हेड और 12 पॉइंट सॉकेट प्रोफाइल होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 51 नंबर का। 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल सॉकेट रिंच या फिर फ्लेक्स हेड स्पैनर। नेक्स्ट, स्टड एक्सट्रैक्टर स्टड रिमूवल टूल का मुख्य कार्य क्या है? तो वो होगा थ्रेडेड स्टड को बिना नुकसान पहुंचाए स्थापित करना या निकालना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के चिप्स या स्वाब पैदा किए बिना भारी धातु के पाइप और स्ट्रिंगिंग को साफ सुथरा काटने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा पाइप कटर, ऑप्शन डी होगा 53 का। नेक्स्ट, न्यूमेटिक इम्पैक्ट रिंच को मानक क्रोम वैनेडियम हैंड सॉकेट्स के बजाय विशेष इम्पैक्ट सॉकेट का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि मानक हैंड सॉकेट इम्पैक्ट रिंच के उच्च शॉक लोड और तेज झटकों के सतह से टूट सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर, भारी मशीनरी वायरिंग सर्किट में विद्युत निरंतरता, वोल्टेज या प्रतिरोध की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा मल्टीमीटर या फिर वोल्टमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चेन पाइप रिंच का उपयोग करने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन
ए हो जाएगा। 56 का ऑप्शन ए होगा। तंग जगहों में बड़े व्यास के पाइपों या बेलनाकार वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पकड़ना और घुमाना। 56 का ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर, किस प्रकार की फाइल प्रोफाइल का क्रॉस सेक्शन समानांतर किनारों के साथ आयताकार होता है और इसका उपयोग सामान्य फ्लैट फाइलिंग और फिनिशिंग के लिए किया जाता है? तो वो होगा फ्लैट फाइल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मशरूम हेड वाले हथौड़े या छेनी का उपयोग करने का मुख्य सुरक्षा खतरा क्या है? तो वो चिपके हुए धातु के टुकड़े उड़ सकते हैं और गंभीर आंख या त्वचा की चोट पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आंशिक सटीकता माप प्राप्त करने के लिए स्लाइडिंग वर्नियर स्केल के साथ संयुक्त मानक पैमाने का उपयोग कौन सा माप उपकरण करता है? तो वो होगा वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, करीबी सहिष्णुता वाले मशीन घटकों को जोड़ते समय स्टील के हथौड़ों की तुलना में तांबे के सिर वाले मैलेट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि सटीक मशीन युक्त सतहों पर अस्थायी डेंट, खरोंच या नुकसान को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल का क्रॉस सेक्शन त्रिकोणीय होता है और आमतौर पर हाथ की आरी को तेज करने या 90 डिग्री से कम के आंतरिक कोणों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका त्रिकोणीय फाइल या फिर 3 स्क्वायर फाइल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल सर्क्लिप स्प्लायर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह बोर या हाउसिंग के अंदर रखे आंतरिक रिटेनिंग रिंग्स को स्थापित करना या निकालना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रबड़ पिस्टन सील का विस्तार करने या तंग ओंग रिंग्स को बिना नुकसान पहुंचाए आंतरिक खांचे में डालने के लिए किस विशेष टूल का उपयोग किया जाता है? 63 का सी हो जाएगा। ओ रिंग्स पिक या फिर सील इंस्टॉलर टूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर, सुरक्षित रूप से फिट लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल के बिना फाइल का उपयोग करना क्यों खतरनाक है? तो यह यदि फाइल जाम हो जाती है या पीछे धकेलती है तो नुकीला टैंग मैकेनिक की हथेली को छेद या घायल कर सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी मशीनरी लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व या स्थिति को मापने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर, एक्सटर्नल सर्क्लिप स्प्लायर का विशिष्ट कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा शाफ्ट या पिन के बाहर स्थापित रिटेनिंग रिंग्स को फैलाने और फिट करने या हटाने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, काटे जाने वाली सामग्री की मोटाई और कठोरता के आधार पर प्रति इंच दांतों की संख्या द्वारा किस प्रकार के हैंड सॉ ब्लेड को निर्दिष्ट किया जाता है? तो वो होगा हेक्सा ब्लेड। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर, बेंच वाइज में कठोर स्टील घटकों को क्लैंप करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घटक और वाइस जबड़ों दोनों की सुरक्षा के लिए नरम पैकिंग ब्लॉक का उपयोग करें। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारी उत्खनन में इंजन कूलेंट के ठंड बिंदु को उबालने की सुरक्षा स्तर का परीक्षण करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा कूलेंट रेक्टिफोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर, तंग यांत्रिक स्थानों में ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर की प्राथमिक उपयोगिता क्या है? तो वो होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 71 नंबर, किस प्रकार के पंच विशेष रूप से टैपर्ड होता है और बोल्ट लगाने से पहले कई ओवरलैपिंग धातु प्लेटों या मशीनरी भागों में संबंधित छेदों को संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका ड्रिफ्ट पंच या फिर अलाइनिंग पंच। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर, उत्खनन मशीनरी में इंजन सिलेंडर हेड ओवरहाल के दौरान वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टूल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होगा आपका वाल्व स्प्रिंग को सुरक्षित रूप से संपीड़ित करना ताकि कीपर्स या फिर कटर्स को स्थापित किया जा सके। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग या असेंबली के लिए अनियमित वर्कपीस को सुरक्षित रूप से क्लैंप करने के लिए किसी प्रकार के फ्रेम और समायोज्य पेंच के साथ कौन सा हैंड टूल डिजाइन किया गया है? तो वो होगा सी क्लैंप या फिर जी क्लैंप। ऑप्शन सी ए हो जाएगा सही आंसर 73 का। नेक्स्ट, अंतिम माप लेते समय मुख्य थिम्बल के बजाय माइक्रोमीटर के रचित स्टॉप का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समान सुसंगत माप दबाव लागू करने और अत्यधिक कसने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस विशेष रिंच में गोल नट और कॉलर पर स्लॉट या छेदों के साथ जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक हिंड या पिवोटिंग हुक होता है? 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हुक स्पैनर। नेक्स्ट 76 नंबर देख लेते हैं। भारी उपकरण के विद्युत रखरखाव के दौरान बैटरी टर्मिनल पूरक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा बैटरी टर्मिनलों को नुकसान पहुंचाए बिना बैटरी पोस्ट से तंग या संचारित बैटरी केबल टर्मिनलों को सुरक्षित रूप से निकालना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मशीनरी या थ्रेड कटिंग कार्यों के दौरान पेंच की चूड़ियों को सही कोण और प्रोफाइल की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा स्क्रू पिच गेज या फिर थ्रेड गेज। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 78 नंबर, उपयोग के बाद हैंड टूल्स को साफ हल्के तेल से युक्त और टूल बॉक्स की ठीक से संग्रहित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये होगा वर्कशॉप में जंग, संक्षारण, क्षति और टूल्स के नुकसान से रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी मशीनरी इंजन में जिद्दी ऑयल फिल्टर कार्ट्रिज को बिना गलत तरीके से पंचर या कुचलने के लिए किस विशेष टूल का उपयोग किया जाता है? तो टूल होगा ऑयल फिल्टर रेंच। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर, मशीन शॉप इंस्पेक्शन में मैग्नेटिक बेक्स इंडिकेटर होल्डर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य सटीक रन आउट या अलाइनमेंट जांच के लिए स्टील मशीन सतहों या फ्रेम पर डायल टेस्ट इंडिकेटर को सुरक्षितता से माउंट करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 81 नंबर, किस प्रकार की कोल्ड छेने के कटिंग छोर पर एक संकीर्ण घुमावदार ग्रूव प्रोफाइल होती है जिसका उपयोग गहरे स्लॉट काटने या घुमावदार चैनलों को साफ करने के लिए किया जाता है?
तो वो होगा हाफ राउंड मोज छेनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सटीक यांत्रिक और विद्युत मरम्मत कार्य में पिन वाइज का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य बारीक हाथ के काम के दौरान बहुत छोटे ड्रिल टैप या तार छोटे पिन को सुरक्षित रूप से पकड़ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कोने में वर्गीकारिता की जांच करने या सटीकता 90 डिग्री और 45 डिग्री कोणों पर लेआउट लाइनों का मार्गदर्शन करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा कॉम्बिनेशन स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 84 नंबर, भारी मशीनरी ट्रैक पर अत्यधिक उच्च टॉर्क फस्टनरों को कसते समय टॉर्क रेंज के साथ टॉर्क मल्टीप्लायर का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो यह अत्यधिक शारीरिक तनाव के बिना उच्च टॉर्क आउटपुट प्राप्त करने के लिए ऑपरेटर के इनपुट को यांत्रिक रूप से गुणा करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गियर पुली और हब में मैनुअल रूप से या आबर प्रेस के माध्यम से आंतरिक या बाहरी कीवे काटने के लिए विशेष टूल को डिजाइन किया गया है। तो वो होगा ब्रोच या फिर कीवे ब्रोच, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 86 नंबर, करीबी से फिट किए गए पिनों को बाहर निकालते समय स्टील पंच के बजाय पीतल के पंच का उपयोग करने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो यह समीपवर्ती सटीक मशीन घटकों को नुकसान सख्त होने या खरोंचने से रोकता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, यह निर्धारित करने के लिए कि मशीन का चेचिस या क्षैतिज सतह पूरी तरह से समतल है या नहीं, कौन सा माप उपकरणों स्पेक्ट्रिक सीसी का उपयोग करता है? तो वो होगा आपका स्प्लिट लेवल या फिर मशीन लेवल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक रिंग स्पैनर के बजाय ऑटोमोटिव और भारी मशीनरी मरम्मत में क्रोफुट रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो होगा आपका उन तंग प्रतिबंधों स्थानों में स्थित फास्टनरों तक पहुंचने के लिए जहां नियमित सॉकेट फिट नहीं हो सकते, इसे रचित एक्सटेंशन के साथ जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इस फाइल कट पैटर्न में चेहरे पर एकल विकर्ण समानांतर कट होते हैं और मुख्य रूप से पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम जैसी नरम सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो होगा सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 90 नंबर, 6 पॉइंट डिजाइनों की तुलना में 12 पॉइंट डिजाइन वाले स्नैप ऑन या बॉक्स एंड रिंच का मुख्य कार्य क्या है? तो वो होगा आपका यह टूल को फिर से स्थिति में लाने के लिए एक छोटे स्विंग आर की आवश्यकता करके तंग स्थानों में फास्टनरों पर आसान जुड़ाव की अनुमति देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फील्ड मरम्मत के दौरान यह पोर्टेबल समायोज्य क्लैंप या अस्थायी वाइस के रूप में कार्य करने के लिए किस हैंड टूल के में दोहरे जबड़े लॉकिंग तंत्र होते हैं? तो वो होगा लॉकिंग स्प्लायर या फिर वाइस ग्रिप, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 92 नंबर, इंजन ओवरहॉल रखरखाव के दौरान कार्बन स्क्रैपलर या उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बेस मेटल को नुकसान पहुंचाए बिना पिस्टन क्राउन, सिलेंडर हेड या फिर वॉल्व टॉप से कठोर कार्बन जमाव को सुरक्षित रूप से हटाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी वाहन स्टोरेज बैटरी में एसिड के विशिष्ट गुरुत्व की जांच और माप के लिए किस विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, मशीन लेआउट कार्य में स्टील रूल के साथ
सेंटर स्क्वायर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह गोल सॉफ्ट या बार या बेलनाकार वर्कपीस के सटीक केंद्र को जल्दी से पता लगाने और खोजने के लिए। ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोल्ड छेनी में एक तेज भी की कटिंग एज होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से छोटे भी ग्रू काटने या तेज कोणों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो वो होगा क्रॉस कट छेनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉल पेन हथौड़ों के गोलार्ध वाले पेन छोर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य रिवेटिंग धातु को आकार देने या फिर धातु फैलाने और पंच या छेनी पर प्रहार करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 97 नंबर, उच्च सटीकता के साथ जर्नल बियरिंग या क्रैंक सॉफ्ट पिन के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंच ग्राइंडर या वायर व्हील के साथ काम करते समय अनिवार्य रूप से सुरक्षा चकमे या गॉगल्स क्यों पहनना जरूरी चाहिए? तो यह उच्च गति वाले उड़ने वाले धातु के स्पार्क्स, अपघर्षण ग्रिट और तार के ब्रिसल्स से आंखों की रक्षा के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विशेष टूल में एक कैलिब्रेटेड स्प्रिंग तंत्र होता है जो एक प्रीसेट कसने के बल तक पहुंचने पर क्लिक करता या टूट जाता है? तो वो होगा आपका टॉर्क रेंच। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, यांत्रिक भाग में नए ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करते समय हैंड रिमर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होगा आपका सटीक आयामी सटीकता, चिकनी आंतरिक सतह और फिनिश सटीक बेलनाकार आकार प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं, जिस चैप्टर का नाम था यूज ऑफ टूल्स। इसका पार्ट 1 है। अगली क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और 2026 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसकेटी हो गया, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर ओईएम, और आने वाली वैकेंसी कुक और मेसन के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और ये आपका फुल सिलेबस कवर होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 2100 चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन कर जाना है, क्योंकि ये आपको इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये जो 2100 क्वेश्चन है। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और कुछ दिनों के लिए आपका क्लास नहीं चल रहा था, उसका कारण है मेरा तबीयत खराब होना, और इस कारण से आपका क्लास नहीं हो रहा था। लेकिन अब से कोशिश करेंगे, अभी भी तबीयत खराब ही है, फिर भी मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।